बॉलीवुड स्टार काजोल एक मर्तबा फिर अपने बयान की वजह से तनकीद की जद में आ गईं। अदाकारा ने बॉलीवुड में अदाकाराओं को कम मुआवजे दिए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक वक्त आएगा जब अदाकाराओं को भी अदाकारों जितना मुआवजा दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक काजोल ने हाल ही में दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले जिगरन फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड अदाकाराओं के कम मुआवजे पर बात की। अदाकारा ने एक सवाल के जवाब में उम्मीद जाहिर की कि एक वक्त आएगा जब भारतीय अदाकाराओं को भी अदाकारों जितना मुआवजा मिलने लगेगा। काजोल ने फिल्म फेस्टिवल में दलील दी कि माजी के मुकाबले में अब शायकीन बेहतर हो चुके हैं और वो हर तरह का मवाद देखना पसंद करते हैं और इसी वजह से हालात बेहतर होते जा रहे हैं। काजोल ने कहा कि बिल्कुल भारतीय अदाकाराओं को भी अदाकारों के बराबर मुआवजा मिल सकता है, लेकिन ये तब हो सकेगा जब इंडिया में वंडर वुमेन जैसी फिल्में बनने लगेंगी। वंडर वुमेन हॉलीवुड फीमेल सुपर हीरो फिल्म है जिसने रिकॉर्ड कमाई की थी और सीरीज की 2 फिल्में रिलीज भी हो चुकी हैं। काजोल का मजीद कहना था कि जब भारत में खवातीन की वंडर वुमेन जैसी फिल्में बनने लगेंगी और वो शाहरुख खान की फिल्म पठान की तरह कमाई करने लगेंगी, तब अदाकाराओं का मुआवजा बढ़ सकता है। पठान गुज़श्ता बरस रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड कमाई की और ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अदाकारा की जानिब से बात करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। बाज लोगों ने लिखा कि उन्हें पहले समझ नहीं आता था कि काजोल ने अजय देवगन से शादी क्यों की, लेकिन अब उन्हें ये बात दुरुस्त तरीके से समझ में आ गई कि अदाकारा ने ऐसा क्यों किया। कुछ अफराद ने कमेंट्स किए कि शाहरुख खान भी काजोल के बयान से इत्तफाक नहीं करेंगे और ये उनकी मिसाल दे रही हैं। बाज अफराद ने दलील दी कि मुआवजे का ताल्लुक किसी भी फिल्म के कामयाब होने या नाकाम होने से नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।